नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की राहुल गांधी पर जबरदस्त भाषण। उससे पहले बता दूं दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी कहते हैं, ये किसने कहा आपसे गांधी के साथ हूँ, मैं गॉड्से के दौर में गांधी के साथ हूँ। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की भाषण। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नफरत और मोहब्बत की जंग में नफरत के पैरोकारों ने एक बार फिर से मोहब्बत के उस अलमबरदार के खिलाफ जंग छेड़ दी है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी को मार देना चाहिए, कोई कह रहा है जबान काट लेनी चाहिए, कोई कह रहा है जीभ को आग लगा देनी चाहिए। और ये सब हो रहा है इसी देश में खुलेआम। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, देश के गृह मंत्री चुप हैं, एक मंत्री आतंकी कह रहा है, एक राज्य का मंत्री राहुल गांधी के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है वो अपराधियों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का एक राज्यसभा का सांसद जो पढ़ा लिखा है वो जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहा है ये अपराधियों की भाषा है, गुंडों की भाषा है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल का एक विधायक जिस तरह की बात कर रहा है, उसके बाद भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी ये बताती है कि जिस तरह से गोडसे का सहयोग करते हुए गांधी के खिलाफ एक माहौल बनाया गया था और अंततोगत्वा गांधी को मार दिया गया था, वैसा ही कुछ माहौल इस देश में राहुल गांधी के खिलाफ बनाया जा रहा है। आज पूरा देश हैरत में है कि देश के नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है और केंद्र सरकार की जिम्मेदार एजेंसियां, केंद्र सरकार के गृह मंत्री चुप्पी ओढ़ करके बैठे हैं। इससे जाहिर होता है कि इन नेताओं को शह कहां से मिल रही है, इन नेताओं को सपोर्ट किसका मिल रहा है। आप सोचिए, अगर नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ भाजपा के बड़े नेता इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो इस देश की आम जनता के खिलाफ किस भाषा का इस्तेमाल करते होंगे। वो राहुल गांधी की जीभ काट लेना चाहते हैं। क्यों काट लेना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी उसी जबान से इस देश की आम आवाम की बात करते हैं, वो पिछड़ों की जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो दलितों के हक के लिए बात करते हैं, वो अल्पसंख्यकों के हक के लिए बात करते हैं, वो महंगाई के खिलाफ बात करते हैं, वो सरकार की कमियां उजागर करते हैं, प्रधानमंत्री जी पे सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इसलिए भाजपा के नेता उनकी जबान काटने की बात कर रहे हैं और इस भाषा को सुनने के बाद भी भाजपा नेतृत्व चुप है। आज तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, किसी नेता को जेल नहीं भेजा गया है, चुपचाप भाजपा नेतृत्व सुन रहा है। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से और गृह मंत्री जी से, दोनों लोगों से कहना चाहता हूं कि देश समझ रहा है आपके नेताओं को आपकी शह है। अगर शह ना होती तो अब तक आप अपने इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर चुके होते। देश राहुल गांधी के साथ खड़ा है, देश गोडसे के साथ नहीं है। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं? मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अपने इन आपराधिक नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए। गुंडों की भाषा इस्तेमाल कर रहे अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करिए, वरना हम यही मानेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके इशारे पर हो रहा है। दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी की भाषण सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये दोस्तों मुंतखब हदीस से कुछ खास बातें सुनते हैं। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई मुसलमान बंदा किसी मरीज की इयादत करे और 7 मरतबा ये दुआ पढ़े, मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ जो बड़े हैं, अर्श अजीम के मालिक हैं, कि वो तुमको शिफा दे तो इसको ज़रूर शिफा मिलेगी, अलबत्ता अगर उसकी मौत का वक्त आ गया हो तो और बात। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो बीमार की इयादत करता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो सुबह या शाम मस्जिद जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो किसी हाकिम के पास इसकी मदद के लिए जाता है वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है, जो अपने घर में इस तरह रहता है किसी की गिबत नहीं करता वो अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लश्कर का अमीर बनाकर भेजा हुआ, अपने साथियों को नमाज पढ़ाते और जो भी सूरत पढ़ते उसके साथ आखिर में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते। जब ये लोग वापस हुए तो उन्होंने इसका तज़किरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनसे पूछो कि ये ऐसा क्यों करते थे।
लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि इस सूरत में रहमान की सिफ़ात का बयान है, इसलिए उसे ज़्यादा पढ़ना मुझे महबूब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, उन्हें बता दो कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत फरमाते हैं। हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हज़रत अता बिन यसार रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपनी माँ से उनकी जाए रिहाइश में दाखिल होने की इजाज़त तलब करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं उसके साथ ही घर में रहता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। इस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं ही उनका खादिम हूँ, इसलिए बार बार जाना होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इजाज़त लेकर ही जाओ। क्या तुम्हें अपनी माँ को बरहना हालत में देखना पसंद है? उसने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर तो इजाज़त लेकर ही जाओ। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गल्ला के ढेर के पास से गुजरे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक इस ढेर के अंदर डाला तो हाथ में कुछ तरी महसूस हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ला बेचने वाले से पूछा, यह तरी कैसी है? इसने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, गल्ला पर बारिश का पानी पड़ गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमने भीगे हुए गल्ला को ढेर के ऊपर क्यों नहीं रखा, ताकि ख़रीदने वाले इसको देख सके। जिसने धोखा दिया वो मेरा नहीं, यानी मेरी इत्तिबा करने वाला नहीं।